अभियान लगातार जारी है। पारुल साहू जी ने आज बीजेपी ज्वाइन की है, वो हमारे साथ मौजूद हैं। मैम, आप बीजेपी में लंबे समय तक रही, फिर कांग्रेस चलेंगे, वापस से बीजेपी, कैसे ये हृदय परिवर्तन हुआ? देखिए, हृदय में तो हमेशा राम बसे हैं, हृदय में हमेशा राम बसे हैं। तो राम जी की सरकार है और मुझे लगता है संस्कार जो है वो कभी परिवर्तित नहीं होते किसी भी व्यक्ति के। तो कहीं ना कहीं जाने के बाद मुझे लगा कि मेरे संस्कार जो है वो वहाँ पे आइडियोलॉजी से मैच नहीं कर पा रहे हैं, तो मैं अपने परिवार में वापस आई। लेकिन कांग्रेस लगातार ये आरोप लगाती, जो लोग नेता भी छोड़कर जा रहे हैं, दबाव की राजनीति बीजेपी कर रही है। क्या लगता है कि आपके ऊपर भी कोई दबाव था? देखिए, ऐसा मुझे कहीं से कहीं नहीं लगता है, क्योंकि अपनी इच्छा से अपने परिवार में आना किसी भी प्रकार से इस बात को सिद्ध नहीं करता है। और मुझे लगता है कि जो अपनापन मुझे आज यहाँ मिला है, माननीय शिवराज सिंह जी भी यहाँ उपस्थित थे, माननीय हमारे मुख्यमंत्री जी भी उपस्थित थे, सम्माननीय बड़े भाई साहब नरोत्तम जी, इन्होंने मुझे अपनी बहन माना है और बहन को जो स्नेह दिया है और आशीर्वाद दिया है वो अपने परिवार में ही मिल सकता है। अब बीजेपी में अपनी भूमिका कैसे देख पा रही है? जो पार्टी तय करेगी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के संस्कार ऐसे ही हैं कि जो हम सब कार्यकर्ता के तरह काम करते हैं और जो भूमिका तय करती है वो पार्टी करती है। बहुत धन्यवाद देखिए पारुल साहू जी, जिनका साफ तौर पर ये कहना है कि हृदय में तो हमेशा राम थे और जो कांग्रेस की आइडियोलॉजी है उससे उनकी मैच नहीं खा रही, तो यही कारण है कि एक बार फिर उन्होंने बीजेपी में वापसी की है। दीपक कुमार के साथ शैलेंद्र सिंह, न्यूज़ 18 भोपाल। और संवाददाता शैलेंद्र हमारे साथ जुड़ गए हैं। शैलेंद्र, एक बात याद आ रही है, हाल ही में कांग्रेस ने एक नियम भी, माफ कीजिएगा, बीजेपी ने एक नियम जारी किया था जिसमें हमारी बात भी हुई थी कि भाई जो बीजेपी छोड़कर जा चुके हैं वो दूसरी पार्टी में या कांग्रेस में भी, उन्हें वापस नहीं लिया जाएगा। वैसे तो बीजेपी ज्वाइनिंग अभियान चला ही रही है, लेकिन पारुल साहू एक अलग नाम सामने आ रही है, जो कि पहले बीजेपी छोड़कर कांग्रेस में गई और वापस घर वापसी उनकी हो गई। बिल्कुल आपने ठीक कहा कि पारुल साहू जो है वो पहले बीजेपी में थी, बीजेपी से ही विधायक रही और बाद में वह कांग्रेस में आई थी। कांग्रेस से उन्होंने चुनाव भी लड़ा था जिसमें उनको हार का सामना करना पड़ा था, लेकिन चूंकि लोकसभा का चुनाव है और बीजेपी ज्वाइनिंग अभियान चला रही, तो ऐसे में जो आपने कहा वो बात ठीक है, कुछ लोगों के लिए वो लागू होती है कि जो पार्टी छोड़ के गए उनको पार्टी में वापस नहीं लिया जा रहा है। लेकिन अधिकांश चेहरे ऐसे देखने को मिल रहे हैं जो कभी पार्टी छोड़ के गए थे उनको पार्टी में वापस लिया जा रहा है। सबसे अधिक फोकस अगर कहीं है तो वो है छिंदवाड़ा, क्योंकि देखिए एकमात्र सीट जो है छिंदवाड़ा जिस पर कांग्रेस काबिज है और यही कारण है कि छिंदवाड़ा पर सबसे ज्यादा फोकस। छिंदवाड़ा के तमाम जो नेता हैं जो पार्टी छोड़कर, कांग्रेस का साथ छोड़कर बीजेपी में आए, वो हमारे साथ बात करेंगे। सैयद जाफर जी, आखिर ऐसे क्या कारण हो रहे हैं कि लगातार आप लोग कांग्रेस के लिए काम करते थे लेकिन अब अचानक से अब बीजेपी के साथ? देखिए, मैंने इसके पहले भी कहा है कि आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की गारंटी और नरेंद्र मोदी जी के काम को लेकर पूरे देश में जनता का समर्थन उनको मिल रहा है और यही कारण है कि मध्य प्रदेश के अंदर भी मुख्यमंत्री आदरणीय मोहन यादव जी की विश्वसनीयता के कारण, आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष बी डी शर्मा जी के कुशल नेतृत्व के कारण जो मध्य प्रदेश का सबसे मजबूत गढ़ कांग्रेस का छिंदवाड़ा रहा है, अब वहां की भी नींव हिलने लगी है। और मैं धन्यवाद देना चाहता हूं छिंदवाड़ा के उन मजबूत भारतीय जनता पार्टी के छोटे से लेकर बड़े कार्यकर्ताओं को जो लगातार 40 साल से वहां संघर्ष कर रहे हैं और जिनकी मेहनत के कारण, इन भारतीय जनता पार्टी के मजबूत कार्यकर्ताओं की मेहनत के कारण ही आज छिंदवाड़ा का मजबूत किला हिल रहा है। और हम सब लोग जो कांग्रेस पार्टी से भारतीय जनता पार्टी के परिवार में शामिल हुए हैं, हम निश्चित तौर पर उन कार्यकर्ताओं के नेतृत्व में हम इस बार भारतीय जनता पार्टी के कमल के फूल को छिंदवाड़ा में खिलाएंगे। कुछ और भी लोग हैं, क्या लगता है कि कमलनाथ जी से ठीक ठाक बन नहीं रही या नकुलनाथ जी से नहीं बन रही? क्या नहीं, ऐसा नहीं है, कमलनाथ जी से किसी का बैर नहीं है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति से प्रभावित होकर आज हम लोग अमित सक्सेना जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण करी। बिल्कुल, अमित सक्सेना जी भी हमारे साथ हैं, काफी सीनियर कांग्रेस के नेता रहे, उनके पिता भी कई बार विधायक भी रहे, मंत्री भी रहे। सर, लंबे समय से आपका पूरा परिवार कांग्रेसी था, कमलनाथ जी के साथ रहते थे, अचानक से हृदय परिवर्तन? अचानक से हृदय परिवर्तन नहीं हुआ, कई दिन से कांग्रेस पार्टी की जो नीतियां चल रही हैं उनसे मन व्यथित था, लेकिन अब समय आ गया था कि निर्णय करना था, तो मैंने ये निर्णय किया। तो अब क्या देख पा रहे हैं कांग्रेस किस तरीके से कमजोर हो रही है उस इलाके में? देखिए, कांग्रेस आज छिंदवाड़ा में नहीं पूरे देश में कमजोर है और निश्चित रूप से आज नरेंद्र मोदी जी के जो नेतृत्व में जो लहर चल रही है भारतीय जनता पार्टी की, वो और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव जी के नेतृत्व में मध्य प्रदेश में जो काम हो रहा है उसको देखते हुए निश्चित रूप से छिंदवाड़ा में भी भाजपा। कमलनाथ जी लगातार मार्मिक अपील कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि उनके परिवार ने छिंदवाड़ा को खड़ा करने का प्रयास किया और जो विकास दिख रहा है उन्होंने काम किया, उसके बावजूद भी आप लोग उनका साथ छोड़ रहे हैं। देखिए, बात कमलनाथ जी के साथ छोड़ने का नहीं है, प्रश्न यह है कि कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी जो नरेंद्र मोदी जी का नेतृत्व चल रहा है उससे प्रभावित होकर हमने सदस्यता
तो देखिए अमित सक्सेना जी जो कह रहे हैं कि कमलनाथ जी से कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कांग्रेस की जो रीति नीतियां चल रही हैं उससे कहीं ना कहीं वो व्यथित है और यही कारण है कि वो और उनके कई तमाम जो साथी हैं वो लगातार बीजेपी ज्वाइन करने में बिल्कुल बिल्कुल शैलेंद्र, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए, बातचीत करने के लिए भी। और आप देखिए कि बीजेपी की रीति नीति से प्रभावित होकर बड़ी संख्या में कांग्रेस ने बीजेपी का दामन थाम लिया है आज, और इसमें कुछ बड़े चेहरे भी शामिल हैं। वहीं मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह पर निशाना